नमस्कार। तो इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के लिए हिंदी के प्रश्न कवर कर रहे हैं जो गागर में सागर बुक से होने वाला है। इससे पहले मैंने 2026 का आरडब्ल्यू बुक का कंप्लीट जो हिंदी मैराथन दिया हुआ है 12 घंटे का, उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा और इसको एक रिवीजन के तौर पर, क्विक रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं, जिसमें बहुत ही कम प्रश्न है लेकिन टू द पॉइंट दिया गया है। आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है, इसलिए 12 घंटे का वो मैराथन वीडियो जो देखना ही देखना है और इसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले बात तो हम विलोम शब्द के प्रश्न देखेंगे। तो यहाँ पर आपको जो है थोड़ा स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा होगा, क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देख, अनुराग का विलोम क्या हो जाएगा? विराग हो जाएगा। अतिवृष्टि या वृष्टि का विलोम अनावृष्टि हो जाएगा। अक्षम का विलोम की बात करें सक्षम हो जाएगा, अक्षम का विलोम सक्षम हो जाएगा। अधम का उत्तम हो जाएगा, अधम का विलोम उत्तम हो जाएगा। अर्पण का विलोम ग्रहण हो जाएगा, अर्पण का विलोम ग्रहण हो जाएगा। अथाह की बात करो तो छिछला हो जाएगा, अथाह का विलोम छिछला हो जाएगा। अपव्यय की बात करें, इसका व्यय विलोम जो है मित व्यय हो जाएगा, अपव्यय के विलोम में मित व्यय हो जाएगा। अधुनातन का पुरातन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगम की बात करें अगम का सुगम हो जाएगा। अनुरक्ति का विरक्ति हो जाएगा। अग्र की बात करें अग्र का पश्च विलोम हो जाएगा। अनाथ का विलोम सनाथ हो जाएगा। अत्यधिक की बात करें तो अत्यल्प हो जाएगा, अत्यधिक का विलोम अत्यल्प हो जाएगा। अनुलोम का विलोम प्रतिलोम या विलोम हो जाएगा। अमावस्या की बात करें तो पूर्णिमा हो जाएगा। अभिमुख का विलोम प्रतिमुख या विमुख हो जाएगा। अवर का जो है प्रवर हो जाएगा। अतल की बात करें तो वितल हो जाएगा। अति का विलोम न्यून हो जाएगा। अनिवार्य का विलोम वैकल्पिक या ऐच्छिक हो जाएगा। अपकर्ष का विलोम उत्कर्ष हो जाएगा। अमर का विलोम मर्त्य हो जाएगा। अर्जन का विलोम व्ययन हो जाएगा। अवनी का विलोम अंबर हो जाएगा। अश्लील का विलोम सलील हो जाएगा। आध्यात्मिक का विलोम भौतिक हो जाएगा। आलोक का विलोम तिमिर या अंधकार हो जाएगा। आगमन का विलोम प्रस्थान हो जाएगा। आपत्ति या विपत्ति के विलोम सहमति या संपत्ति हो जाएगा। आराध्य का विलोम तुराध्य हो जाएगा। आरोह का विलोम अवरोह हो जाएगा। आहूत का विलोम अनाहुत हो जाएगा। आकुंचन का विलोम प्रसारण हो जाएगा। आडंबर का विलोम सादगी हो जाएगा। आनंद का विलोम वेदना शोक या विषाद हो जाएगा। आस्तिक का विलोम नास्तिक हो जाएगा। इति श्री का विलोम श्री गणेश हो जाएगा। इति का अर्थ हो जाएगा। इहलोक का विलोम परलोक हो जाएगा। ईडा का निंदा हो जाएगा। इप्सित का अनिप्सित हो जाएगा। उत्कृष्ट का विलोम निकृष्ट हो जाएगा। उग्र का विलोम सौम्य हो जाएगा। उज्ज्वल का विलोम धूमिल हो जाएगा। उदित का विलोम अस्त हो जाएगा। उद्धत का विलोम सौम्य या विनीत हो जाएगा। उद्भव का अवसान या पराभाव हो जाएगा। उदार का विलोम अनुदार या कृपण हो जाएगा। उपकार का विलोम अपकार हो जाएगा। उपमेय का विलोम अनुपमेय हो जाएगा। ऐश्वर्य का विलोम अनैश्वर्य हो जाएगा। कर्कश का विलोम मधुर हो जाएगा। कुटिल का विलोम सरल हो जाएगा। कृत्रिम का विलोम अकृत्रिम या प्राकृतिक हो जाएगा। कोमल का विलोम कठोर हो जाएगा। कुकीर्ति का विलोम सुकीर्ति हो जाएगा। कर्मण्य का विलोम अकर्मण्य हो जाएगा। करुण का विलोम निष्ठुर हो जाएगा। कपूत का विलोम सपूत हो जाएगा। कलंकी का विलोम निष्कलंकी हो जाएगा। कुरूप का विलोम सुरूप हो जाएगा। कृपण का विलोम दाता हो जाएगा। कृष्ण का विलोम शुक्ल या श्वेत हो जाएगा। कृतज्ञ का कृतघ्न या अकृतज्ञ हो जाएगा। क्रय का विलोम विक्रय हो जाएगा। कृपा का विलोम कोप हो जाएगा। कटु का विलोम मृदु हो जाएगा। कलुष का विलोम निष्कलुष हो जाएगा। खग का मृग हो जाएगा। खंडन का विलोम मंडन हो जाएगा। खेचर का विलोम भूचर हो जाएगा। खेद का विलोम प्रसन्नता हो जाएगा। गणतंत्र का विलोम राजतंत्र हो जाएगा। गण्य का विलोम अगण्य या नगण्य हो जाएगा। गुणी का विलोम निर्गुणी हो जाएगा। गृहस्थ का सन्यासी हो जाएगा। गोचर का विलोम अगोचर हो जाएगा। गुरु का विलोम लघु हो जाएगा। गरल का सुधा हो जाएगा। गहरा का विलोम छिछला हो जाएगा। गरिमा का विलोम लधिमा हो जाएगा। गुप्त का विलोम प्रकट हो जाएगा। गौरव का विलोम लाघव हो जाएगा। गूढ़ का प्रकट या अगूढ़ हो जाएगा। ग्रस्त का विलोम मुक्त हो जाएगा।
घना की बात करें तो घना का विलोम विरल या छितरा हो जाएगा। चंचल के विलोम अचंचल या स्थिर हो जाएगा। चर का अचर हो जाएगा। चल का विलोम अचल हो जाएगा। चिरंतन का नाश्वर हो जाएगा। जंगम की बात करें तो अस्थावर इसका विलोम हो जाएगा। जर का विलोम चेतन हो जाएगा। जिजी विषय का मुर्मूसा हो जाएगा। जागृत का सुषुप्त हो जाएगा। ज्येष्ठ का विलोम कनिष्ठ हो जाएगा। ढीठ का विनम्र हो जाएगा। तम का प्रकाश हो जाएगा। तटस्थ का पक्षपाती हो जाएगा। तरुण का वृद्ध हो जाएगा। तुकांत का विलोम अतुकांत हो जाएगा। तीक्ष्ण का मंद कुंद या कुंठित हो जाएगा। तामसिक का सात्विक हो जाएगा। तुक्ष का विलोम महान हो जाएगा। थोक का फुटकर या खुदरा हो जाएगा। दाता का याचक हो जाएगा। दुर्जन का विलोम सज्जन हो जाएगा। दीर्घ का हास्य या लघु हो जाएगा। दुराचार का सदाचार हो जाएगा। द्वेष का विलोम प्रीति हो जाएगा। दुर्गति का सुगति या सदगति हो जाएगा। दुर्बल का विलोम सबल हो जाएगा। दुर्लभ का विलोम सुलभ हो जाएगा। दुष्कर का सुकर हो जाएगा। दयालु का निर्दय या क्रूर हो जाएगा। धवल का विलोम श्याम या कृष्ण हो जाएगा। ध्वंस का विलोम निर्माण हो जाएगा। धीरता का अधीरता हो जाएगा। धृष्ट का विनीत या विनम्र हो जाएगा। नम्र का अनम्र हो जाएगा। निंदा और भर्त्सना का स्तुति या प्रशंसा हो जाएगा। निर्बल का विलोम सबल हो जाएगा। निरर्थक का सार्थक हो जाएगा। निष्काम का विलोम सकाम हो जाएगा। निष्ठा का अनिष्ठा हो जाएगा। नूतन का पुरातन हो जाएगा। नीरस का सरस हो जाएगा। प्रसारण का विलोम संकुचन हो जाएगा। परिमित का अपरिमित हो जाएगा। परिहार का विलोम अपरिहार्य हो जाएगा। परोक्ष का विलोम अपरोक्ष या प्रत्यक्ष हो जाएगा। प्रखर का विलोम मंद हो जाएगा। पद का गध हो जाएगा। परकीय का विलोम स्वकीय हो जाएगा। प्रख्यात का विलोम कुख्यात हो जाएगा। परिणत का अपरिणत हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 लाइन लेकर चलते, नहीं तो आपको स्पष्ट रूप से नहीं दिखेगा, इसलिए जो है थोड़ा हम इसको छोटा करके ही आपको बोल देते हैं। प्रधान का विलोम गौण हो जाएगा। बर्बर का जो विलोम सभ्य हो जाएगा। बुराई का भलाई अच्छाई हो जाएगा। बहिरंग का अतरंग हो जाएगा। बद्ध का अबद्ध हो जाएगा। भूषण का दूषण हो जाएगा। भोगी का योगी विलोम हो जाएगा। अभी साइड देखते हैं। राजा का रंक हो जाएगा। रचना का ध्वंस हो जाएगा। रुष्ट का तुष्ट हो जाएगा। रागी का विरागी हो जाएगा। लचीला का कठोर या कठोर हो जाए कड़ा या कठोर हो जाएगा। विज्ञ का अविज्ञ या अज्ञ हो जाएगा। वसंत की बात करें तो पतझड़ जो है इसका विलोम हो जाएगा। मनुज का दनुज हो जाएगा। मलिन का निर्मल हो जाएगा। महत का लघु हो जाएगा। मुख का पृष्ठ हो जाएगा। मुख्य का गौण हो जाएगा। मौन या मुख का मुखर या वाचाल हो जाएगा। और मृदुल का कठोर हो जाएगा। अभी साइड बात करें तो विनम्र का उद्दंड हो जाएगा। वाकिफ का नावाकिफ हो जाएगा। विकारी का अविकारी हो जाएगा। व्याग्र का अव्याग्र या शांत हो जाएगा। विपद का संपद हो जाएगा। व्यशिष्ट का समशिष्ट हो जाएगा। बात करें शालीन का तो धृष्ट हो जाएगा। शौच का अशौच हो जाएगा। मृदुल का कठोर हो जाएगा। रसीला का रसहीन या नीरस हो जाएगा। शीतल का उष्ण हो जाएगा। शोक का हर्ष हो जाएगा। श्वेत का अश्वेत या श्याम हो जाएगा। श्यामा का गौरी हो जाएगा। संकोच का असंकोच या निसंकोच हो जाएगा। संक्षेप का विस्तार हो जाएगा। सुमार्ग का कुमार हो जाएगा। सृष्टि का प्रलय हो जाएगा। स्थूल का सूक्ष्म हो जाएगा। स्वार्थ का परार्थ हो जाएगा। स्वामी का दास या मुख्य या सेवक हो जाएगा। हर्ष का विषाद हो जाएगा। इसके अलावा बात है क्षम का अक्षम हो जाएगा। क्षुद्र का विशाल महान या विराट हो जाएगा। ज्ञानी का मूढ़ या अज्ञानी हो जाएगा। अभी साइड की बात करें तो संक्षेप का विस्तार हो जाएगा। संयोग का वियोग हो जाएगा। समृद्ध का विवृत हो जाएगा। सुगति का दुर्गति हो जाएगा। सजल का निर्जल हो जाएगा। सदय का निर्दय हो जाएगा। समास का व्यास हो जाएगा। इसके अलावा बात करें तो सम्मुख का विमुख हो जाएगा। सुकर्म का दुष्कर्म हो जाएगा। सुपथ का कुपथ ये विलोम हो जाएगा। अब बात करते हैं पर्यायवाची शब्द के। चलिए इसको थोड़ा छोटा करते हैं जिससे आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा। पर्यायवाची शब्द यहाँ पर छोटा छोटा है, ध्यान से सुनते जाइएगा। अंकुर की बात करते तो अंकुर का पर्यायवाची क्या क्या होता है? कोमपल होता है, नवपल्लव होता है, प्ररोह होता है, किसल्य और कली, ये सभी अंकुर का पर्यायवाची है।
अंक की बात करें तो इसका पर्याय संख्या, नंबर, निशान, चिन्ह, छाप, गोद, क्रोड, अंकवाड़ ये सभी अंक का पर्यायवाची होता है। अंग की बात करें तो अवयव, भाग, हिस्सा, घटक, अंश, टुकड़ा, तन, देह, शरीर ये सभी अंग का पर्यायवाची होता है। अमृत की बात करें तो अमीय, पीयूष, अमी, सोम, सुधा, सुरभोग, जीवनोदक ये सभी अमृत का पर्यायवाची होता है। अर्जुन की बात करें गुराकेश, पार्थ, धनंजय, सब्यसाची, गांडीवधर ये सभी अर्जुन का पर्यायवाची होता है। अश्व की बात करें तो घोड़ा, तुरंग, है, बाजी, सैंधव, घोटक, रविसूत ये सभी अश्व का पर्यायवाची होता है। असुर की बात करें तो रजनीचर, निशाचर, दानव, दैत्य, राक्षस, धनुज, यातुधान और तमीचर ये असुर का पर्यायवाची होता है। अग्नि की बात करें तो आग, अनल, पावक, जातवेद, कृषाणु, वैश्वानर, हुतासन ये सभी अग्नि का पर्यायवाची होता है। अनुपम की बात करें तो सुंदर, अतुल, अपूर्व, अद्वितीय, अनोखा, अप्रतिम, अद्भुत, अनूठा, विलक्षण, विचित्र होता है। अपमान की बात करें तो अनादर, उपेक्षा, निरादर, बेइज्जती, अवज्ञा, तिरस्कार ये सभी अपमान का पर्यायवाची होता है। अभिज्ञ का जानकार, विज्ञ, परिचित, ज्ञाता होता है। अभ्यागत की बात करें तो अतिथि, मेहमान, आगंतुक, पाहुना होता है। अभिमान की बात करें गौरव, गर्व, नाज, घमंड, दर्प, स्वाभिमान, अस्मिता, अहंकार, मान, दम्भ ये सभी अभिमान का पर्यायवाची होता है। अभिलाषा की बात करें तो कामना, मनोरथ, इच्छा, कांक्षा, इप्सा, चाह, लालसा, मनोकामना होता है। अरण्य की बात करें तो जंगल, कांतार, विपिन, वन, कानन होता है। अल्प की बात कर न्यून, थोड़ा, बहुत कम और अपर्याप्त होता है। अधीर के पर्यायवाची की बात करें बेचैन, उद्विग्न, आकुल, व्याग्र, अशांत, उतावला, बेताब होता है। अनुमान की बात करें अटकल, अंदाजा, कयास, कूत, आकलन होता है। अमर की बात करें तो अनश्वर, नित्य, सनातन, अविनाशी होता है। आकाश का पर्यायवाची नभ, अंबर, अंतरिक्ष, आसमान, व्योम, गगन, दिव, पुष्कर, शून्य होता है। आँख का पर्यायवाची अक्षि, नैन, नेत्र, लोचन, दृग, चक्षु, विलोचन और नयन होता है। आम के पर्याय की बात करें तो आम्र, रसाल, अमृत फल, अम्ब फल श्रेष्ठ होता है। आक्षेप का आरोप, अभियोग, दोषारोपण, लांछन होता है। इंद्र का पर्यायवाची शक्र, सूरपति, देवराज, पुरंदर, सचिपति, अमरपति, देवेश और सुरेश होता है। इच्छा के पर्याय की बात करें तो अभिलाषा, कामना, चाह, मर्जी, ख्वाहिश होता है। ईर्ष्या का डाह, डाह, द्वेष, कूढ़न, मत्सर, रसक, हसद और जलन होता है। उज्ज्वला का पर्यायवाची आलोक, प्रभा, ज्योति, विभा, घोत होता है। उत्थान की बात करें उत्कर्ष, आरोह, चढ़ाव, उत्क्रमण, उठाव होता है। उन्नति के पर्यायवाची उत्थान, प्रगति, तरक्की, विकास, बढ़ती होता है। उपासना का पर्यायवाची आराधना, पूजा, अर्चना, सेवा, इबादत होता है। उल्टा का पर्यायवाची विपरीत, प्रतिकूल, विरुद्ध, प्रतिलोम, औंधा, विलोम, खिलाफ ये सभी होता है। उपमा का पर्यायवाची तुलना, समानता, मिलान, सादृश्य होता है। उत्कंठा का पर्यायवाची लालसा, उत्सुकता, अभिलाषा होता है। उचित का पर्यायवाची उपयुक्त, वाजिब, मुनासिब, योग्य होता है। उद्गम का पर्यायवाची उद्भव, उत्पत्ति, आविर्भाव और प्रादुर्भाव होता है। उद्धार का पर्यायवाची मुक्ति, निस्तार, छुटकारा, मोक्ष होता है। उल्लास का पर्यायवाची आह्लाद, आनंद, हर्ष, प्रमोद, आमोद होता है। ऐश्वर्य के पर्यायवाची वैभव, संपन्नता, समृद्धि, धन संपत्ति और रिद्धि होता है। ओज का पर्यायवाची बल, ताकत, दम, कांति और चमक होता है। कंचन पर्यायवाची की बात करें तो स्वर्ण, सोना, हेम, कुंदन, हाटक, जात रूप और कनक होता है। कन्या का पर्यायवाची कुमारी, कुमारिका, बालिका, किशोरी और बाला होता है। कर का पर्यायवाची की बात करें तो हाथ, हस्त, बाह, पानी, भुजा, शुल्क होता है। किरण का पर्यायवाची मरीचि, अंशु, रश्मि, आभा, प्रभा, दीप्ति, आर्ची होता है। कामदेव का पर्यायवाची अनंग, कंदर्प, मदन, मनमथ, मनोज, मार, रतिपति होता है। किनारा का पर्यायवाची तीर, तट, कूल, बेला तट, पुलीन, छोर, सिरा, पर्यंत होता है। केवट का पर्यायवाची मल्लाह, माझी, नाविक, खेवट और धीवर होता है।
केश का प्रवाची बाल, कुंतल, कच, अलक, गेसु और शिरोरूह होता है। कोयल का प्रवाची पीक, कोकिला, श्यामा, मदन शलाका और कलघोष होता है। कौवा का प्रवाची काक, काग, वायस और पिसून होता है। कुत्ता का प्रवाची सार में सोनहा, सूनक, स्वान, कुकुर होता है। केला का प्रवाची कदली, भानुफल, काष्ठिला और रंभा होता है। कुत्सित का प्रवाची नीच, अधम और निकृष्ट होता है। कटु का प्रवाची कर्कश, रुक्ष, कठोर होता है। कबूतर का प्रवाची कपोत, परेवा, पारावत, रक्तलोचन होता है। कमल की प्रवाची की बात करें तो अरविंद, जलज, सरोज, पंकज, अंबुज, पुंडरीक, जलजात, नलिन होता है। कछुआ का प्रवाची कुरमु, कमट और कच्छप होता है। खारा का प्रवाची स्वच्छ, निर्मल, कोरा होता है। खल का प्रवाची नीच, दुष्ट, दुर्जन, अधम, पाजी, पामर, सठ, कुटिल, नृशंस, धूर्त होता है। गंगा का प्रवाची भागीरथी, जाह्नवी, त्रिपथगा, सुरसरी, देवनदी और देवप्रगा होता है। गंभीर का प्रवाची गूढ़, जटिल, कठिन, दुरूह, क्लिष्ट, गहरा, अथाह और अतल होता है। गरुड़ का प्रवाची वैनते, खगेश, सर्परी, हरियान, नागंतक, विषमुख, सुपर्ण, पन्नगड़ी, उड़गिर ये सभी गरुड़ का प्रवाची होता है। गणेश का प्रवाची महाकाय, भवानी नंदन, विनायक, एकदंत, गजानन, गणधीप, लंबोदर, गणपति, हेरम्ब, विघ्न विनाशक, गौरीपुत्र, मोदक प्रिय, मूषक वाहन होता है। घर का प्रवाची गृह, सदन, निकेतन, धाम, भवन, मंदिर, आगार, आलय, आवास, ओक, आशियाना, मकान होता है। धृत का प्रवाची नवनीत, घी, अमृत, हवि, अमृतसार होता है। घृणा का प्रवाची घीन, जुगुप्सा, अरुचि, नफरत, विभत्स होता है। चंद्रमा का प्रवाची चांद, चंद्र, हिमकर, विभाकर, तारापति, रजनीश, मयंक, इंदु, निशाकर, विधु होता है। ज्योति के प्रवाची प्रभा, प्रकाश, लौ, अग्निशिखा, आलोक होता है। ज्योत्सना का प्रवाची चांदनी, जुनहाई, कौमुदी, चंद्रप्रभा, चंद्रिका होता है। जल का प्रवाची पानी, नीर, तोय, वारी, सलील, अम्बु, उदक, पय, आब, धनरस, संबर, सरमुख, अमृत होता है। जिज्ञासा का प्रवाची उत्कंठा, उत्सुकता, कौतूहल होता है। जहर का प्रवाची गरल, विष, हलाहल, कालकूट होता है। जर का प्रवाची अचेतन, अस्थावर, अचर होता है। झंडा का प्रवाची पताका, ध्वज, निशान, केतु, केतन होता है। झंझा का प्रवाची तूफान, झंझावत, आंधी और अंधर होता है। झरोखा का प्रवाची वातयन, गवाक्ष, रोशनदान होता है। टीस का प्रवाची सूल, कसक, दर्द, हूल, चुटकी होता है। तलवार का प्रवाची असी, कृपान, खड्ग, चंद्रहास, करवाल, शमशीर होता है। तालाब का प्रवाची तराग, सर, जलाशय, कासर, ताल, सरसी, पुष्कर, सरोवर, पोखर होता है। तरनी का प्रवाची मनोगा, सुंदरी, यौवनवती, प्रमदा, रमणी, नवयुवती होता है। तटस्थ का प्रवाची उदासीन, निरपेक्ष, निष्पक्ष, निर्लिप्त होता है। तोता का प्रवाची सूग, कीर, सुआ, सुग्गा, रक्ततुंड, दारिम प्रिय ये सभी तोता का प्रवाची होता है। दिन का प्रवाची दरिद्र, आकिंचन, निर्धन, रंक, कंगाल होता है। दुख का प्रवाची पीड़ा, व्यथा, कष्ट, कलेश, वेदना, यातना, खेद, विषाद, संताप, यंत्रणा, संकट, शोक ये सभी दुख का प्रवाची होता है। दाग का धब्बा, कलंक, लांछन एवं दोष होता है। दासी का सेविका, नौकरानी, अनुचरी, बांदी, किंकरी ये सभी दासी का प्रवाची होता है। दुर्बोध का गूढ़, जटिल, क्लिष्ट, दुराह, कठिन होता है। दक्ष का निपुण, कुशल, होशियार, चतुर, प्रवीण होता है। दुर्जन का प्रवाची खल, पीसून, असत, दुष्ट, अधम, पामर, कुटिल, सट, कपटी होता है। धनुष का प्रवाची चाप, सरासन, कोदंड, पीनाक, सारंग, गांडीव होता है। धवल का श्वेत, उजला, निर्मल होता है। नदी का सरिता, निर्झरिणी, तरंगिनी, पयस्विनी, लहरी, अपगा, निम्नगा, तरिणी, कल्लोलिनी और सरी होता है।
नियति का प्रवाची प्राबाध्य, भाग्य, होनी, भावी, दैव्य होता है। नीरस का बेरस, रसहीन, फीका, स्वादहीन, सूखा होता है। नारी का प्रवाची रमणी, वनिता, कांता, कामिनी, वामा होता है। नम्र का प्रवाची विनीत, शिष्ट, सुशील, विनयी, विनयशील होता है। निर्झर का प्रवाची झरना, सोता, उत्स, प्रपात, स्रोत होता है। पंकिल का प्रवाची मैला, मलिन, गंदला, गंदा होता है। पत्नी का भार्या, दारा, जाया, जोरू, वल्लभा, परिणीता, कलत्र होता है। पक्षी का विहग, खग, पंछी, द्विज, अंडज, विहंग, पतंग, परिंदा, चिड़िया, पखेरु होता है। पंडित का प्रवाची सुधी, विद्वान, कोविद, विचक्षण, सुविज्ञ, ज्ञानी, बोध, धीर, मनीषी, प्रज्ञ होता है। प्रज्ञा का बुद्धि, ज्ञान, प्रतिभा, मेधा, समझ, बुद्धिमता, अंतर्दृष्टि होता है। पाखंड का प्रवाची ढोंग, आडंबर, ढकोसला, प्रपंच, स्वांग, छिपाव होता है। पार्वती का प्रवाची उमा, गौरी, भवानी, रुद्रानी, गिरिजा, अम्बा, हेमवती, शैलसुता होता है। पत्थर का प्रवाची प्रस्तर, पाहन, शिला, पाषाण, अक्षम, उपल होता है। पड़ोसी का प्रवाची प्रतिवेशी, सहवासी, हमसाया होता है। पवन का प्रवाची वायु, समीर, हवा, मारुत, प्रकंपन, समीरन, वात, प्रभंकन, अनिल, बयार और पवमान होता है। पर्वत का प्रवाची भूधर, गिरि, शैल, नग, भूमिधर, महीधर, अचल, पहाड़, तुंग, अद्रि होता है। पुत्र का प्रवाची तनय, आत्मज, सूत, लड़का, बेटा और स्पूत होता है। पुत्री का प्रवाची तनया, आत्मजा, सूता, लड़की, बेटी, दुहिता होता है। प्रकाश का प्रभा, छवि, धूति, ज्योति, चमक, रोशनी, दीप्ति, उजाला, आलोक होता है। पृथ्वी का प्रवाची भू, भूमि, अचला, धरा, धरित्री, वसुंधरा, वसुधा, अवनी, मेदिनी, मही, प्रहुभी, जगती, छोनी, छीति, वसुमती और बीज प्रसु, ये सभी पृथ्वी का प्रवाची होता है। फूल का कुसुम, सुमन, प्रसून, पुष्प, लतांत, मंजरी, पुहुप होता है। फौज की प्रवाची की लश्कर, कटक, अनिकिनी, कुमुक, अनिक, चमू, सेना होता है। बंदर का पर्याय कपि, कपीस, हरि, शाखा, मृग, मरकट, कीस होता है। बंजर की बात करें तो बंजर का प्रवाची अनुर्वर, ऊसर, परती, अनुपजाऊ, अनुत्पादक होता है। बहेलिया का लुब्धक, अहेरी, आखेटक होता है। बर्बर का असभ्य, अशिष्ट, उद्दंड होता है। बाण का प्रवाची तीर, तोमर, विशिक, सिली, मुख, नारच, सर, ईसु, सायक, अशुग होता है। बिजली का विद्युत, चपला, चंचला, सौदामिनी, तरित, दामिनी, सया, धनवल्ली, बिजुरी, क्षण प्रभा होता है। भ्रमर का प्रवाची मधुकर, मधुप, अली, भृंग, भौरा, षष्ठपद, मधुराज, चंचरिक, मधुभक्षी होता है। भगनी का प्रवाची सहोदरा, अग्रजा, बहन होता है। मंथर का प्रवाची मंद और धीमा होता है। मछली का झस, मीन, मत्स्य, सफड़ी होता है। महादेव का शिव, शंभु, शंकर, महेश, गिरीश, चंद्रशेखर, नीलकंठ, त्रिलोचन, भूतनाथ, पशुपति, महेश्वर, गिरिजापति, करपति, वामदेव, कैलाशपति, सीतिकंठ, रुद्र और त्रिपुरारी, ये सभी महादेव का प्रवाची होता है। माँ की बात करें तो माई, मातु, माता, मातरी, मैया, महतारी, अम्बा, जननी, जनइत्री, धात्री, प्रसु होता है। मुर्गा का प्रवाची तमचुक, ताम्रचूर, कुकुट, अरुण शिखा होता है। मेघ का प्रवाची घन, जलधर, वारिद, जीमूत, बादल, वारिधर, पयोध और पयोधर होता है। मेढक का प्रवाची दादुर, भेंक, सालुर, वर्षाभू, मंडूक, वर्षा प्रिय होता है। मोर का प्रवाची मयूर, केकी, कलापी, सीखी, ध्वजी, नीलकंठ, सारंग होता है। यमुना का प्रवाची कालिंदी, अर्कजा, रवितनिया, कृष्णा, काल गंगा, सूर्यसुता, भानुजा, तरिणी, तनुजा, अर्कसुता होता है। रंग का प्रवाची निर्धन, धनहीन, दरिद्र, कंगाल, आकिंचन होता है। रमणी का प्रवाची स्त्री, वनिता, नारी, औरत, वामा होता है।
रक्षा का प्रवाची त्राण हिफाजत होता है। रासव का गर्दभ खर धूसर चक्रीवान गधा वैशाख नंदन होता है। राजा का प्रवाची नृप भूप महीप नरेश नरपति भूपति नरेंद्र सम्राट महीपति पृथ्वीपति और पृथ्वीनाथ होता है। रात का प्रवाची निशीथ रैन रात्रि रजनी छपा यामिनी विभावरी सरवरी तमी त्रियामा तमिस्त्रा छनदा निशा होता है। लक्ष्मी का श्री कमला रमा पद्मा हरिप्रिया इंदिरा समुद्रजा होता है। लहर का प्रवाची तरंग हिलोर लहरी उर्मी प्रवाह वेग विची होता है। वस्त्र का वसन कपड़ा अंबर चैल चीर पट होता है। विनीत का विनम्र शिष्ट सभ्य सौम्य सुशील होता है। वृक्ष के प्रवाची साखी पादप द्रुम विटप पेड़ रूख तरु होता है। श्यामा का प्रवाची काली कृष्ण सरिका सांवली श्यामला होता है। सेवक का नौकर भृत परिचारक दास चाकर किंकर अनुचर होता है। सर्प का प्रवाची अहि भुजंग मणिधर विषधर व्याल फनी उरग पनंग और सांप होता है। समुद्र का प्रवाची सिंधु सागर जलधि उदधि पयोधि पारावर नदीश पयोनिधि वारिश रत्नाकर अर्णव निर्नधि अवधि वारिधि जलधाम निर्धि और तोय निधि, ये समुद्र का प्रवाची होता है। सरस्वती की बात करें तो भारती शारदा वीणा गिरा ब्राह्मी वीणा पानी वागीश होता है। सूना का प्रवाची निर्जन शून्य सुनसान एकांत वियावन होता है। समीक्षा का आलोचना विवेचना मीमांसा समालोचना निरूपण होता है। सिंह का प्रवाची शार्दुल हरि केहरी केसरी मृगराज मृगेंद्र वनराज व्याघ्र नाहर मृगरी शेर होता है। सूर्य के प्रवाची रवि भानु भास्कर दिवाकर दिनकर अर्क आदित्य प्रभाकर पतंग होता है। सुअर का प्रवाची वराह और सूकर होता है। अस्थावर का प्रवाची अटल अचल स्थिर निश्चल दृढ़ होता है। हंस का प्रवाची मराल सरस्वती वाहन होता है। हाथ का प्रवाची कर हस्त पानी भुजा पंजा होता है। हाथी का हस्ती गज कड़ी कुंजर द्विरद नाग दंती कुंभी सिंदूर मतंग वितुंड द्वीप वारन और गयंद होता है। हिमालय का प्रवाची हिमगिरी हिमपति हिमाद्री नगराज शैलेंद्र नगपति गिरिराज होता है। हिरण का मृग सारंग हरिण चीतल कुरंग होता है। हिम का तुषार निहार बर्फ तुहीन होता है। छीन का प्रवाची कृष दुबला पतला कमजोर दुर्बल बलहीन होता है। ज्ञान का इल्म बोध जानकारी होता है। अब चलिए मुहावरे और लोकोक्ति के प्रश्न देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख, अंधे की लकड़ी होना एकमात्र सहारा होना। अंधे के आगे रोना, इसका अर्थ व्यर्थ प्रयत्न करना। अंधे के हाथ बटेर लगना, अनायास ही मिलना या बिना परिश्रम के अच्छी वस्तु हाथ लगना। अंक भरना या लगाना का अर्थ गले लगाना या आलिंगन करना। अंग अंग खिल उठना का अर्थ प्रसन्न हो जाना। अंग अंग फूले न समाना का अर्थ बहुत आनंदित होना। अंगूठी का नगीना होना का अर्थ सजीला और सुंदर होना। अंटी मारने का अर्थ चाल चलना। अंडे सेना का अर्थ घर में बेकार बैठे रहना। अंगारे उगलना का अर्थ बहुत कटु बोलना। अंगारों पर पैर रखना का अर्थ जोखिम मोल लेना। अंधेर नगरी का अर्थ जहाँ धांधली हो। अंडे का शहजादा का अर्थ अनुभवहीन। अंजर पंजर ढीला होने का अर्थ अंग अंग ढीला होना या बहुत थक जाना। अंधी पीसे कुत्ता खाए का अर्थ मूर्खों की कमाई व्यर्थ नष्ट होता है। अंधेर घर का उजाला का अर्थ इकलौता बेटा। अंधेरे में रखना का अर्थ भेद छिपाना। अंगूठा चूमना का अर्थ खुशामद करना या चापलूसी करना। अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना, इसका अर्थ मूर्खतापूर्ण कार्य करना। अक्ल का अंधा अक्ल का दुश्मन महामूर्ख होना। अकड़ दिखाने का अर्थ घमंड करना। अगर मगर करने का अर्थ टाल मटोल करना। अपने मुंह मियाँ मिठू बनाने का अर्थ आत्म प्रशंसा करना। अपने डफली आप बजाने का अर्थ अपने मन की करना। अपना उल्लू सीधा करने का अर्थ स्वार्थ सिद्ध करना। अक्ल पर पत्थर या पर्दा पड़ने का अर्थ बुद्धि भ्रष्ट होना। अधर में लटकना या झूलने का अर्थ दुविधा में पड़े रह जाना। अन्न जल उड़ जाने का अर्थ किसी जगह से चले जाना। अपना किया पाने का अर्थ कर्म का फल भोगना। अड्डा जमने का अर्थ स्थायी रूप से रहने लगना।
अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने का अर्थ अपना ही अहित करना। अक्ल के घोरे दौड़ाने का अर्थ केवल कल्पना करते रहना। अरण्य रोदन करने का अर्थ व्यर्थ विलाप करना। अपने पैरों पर खड़ा होने का अर्थ स्वावलंबी होना। अब तब करने का अर्थ टाल देना। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, इसका अर्थ अकेला व्यक्ति कोई बड़ा काम नहीं कर सकता है। अपनी पगड़ी अपने हाथ, अपनी इज्जत और अपना मान सम्मान अपने हाथ में होता है। आंख मूंदना, मर जाना या अनदेखी करना। आंखें चार होने का अर्थ देखा देखी होना या प्रेम होना। आंखें थकना का अर्थ प्रतीक्षा में निराश होना। आंखें दिखाना का अर्थ क्रोध प्रकट करना। आंखों का पानी ढल जाने का अर्थ लज्जा रहित हो जाना। आंखों में खून उतरने का अर्थ गुस्से में आंख लाल हो जाना। आंखों के आगे नाचने का अर्थ हर समय याद रहना। आंखों का काजल का अर्थ अत्यंत प्रिय होना। आंखों के अंधे नाम नयन सुख, गुण के विरुद्ध नाम का होना। आंख उठाकर भी नहीं देखने का अर्थ ध्यान तक न देना। आंख गराना का अर्थ लालच भरे दृष्टि रखना। आंखें चुराने का अर्थ संकोच के कारण सामना करने से हिचकना। आंखें बिछाना का अर्थ स्वागत करना या प्रतीक्षा करना। आंसू पीकर रह जाने का अर्थ चुपचाप दुख सह लेना। आंखें पथरा जाना, आंखें थक जाना। आंखों का काजल चुराने का अर्थ बड़ी सफाई से चोरी करना। आंखें फेर लेने का अर्थ प्रतिकूल होना या मुंह मोड़ लेना। आंखों में धूल झोंकने का अर्थ धोखा देना। आँच न आने देना, जरा सा भी कष्ट न होने देना। आकाश पाताल एक करने का अर्थ कठिन परिश्रम करना। आग पर पानी डालने का अर्थ झगड़ा मिटाना। आग बबूला होने का अर्थ बहुत गुस्सा होना। 8 आंसू रोने का अर्थ अत्यधिक विलाप करना। आग उगलने का अर्थ क्रोध प्रकट करना। आग में घी डालने का अर्थ झगड़ा बढ़ाना या क्रोध भड़काना। आग पानी का बैल, स्वाभाविक शत्रुता। आटे दाल का भाव मालूम होना, दुनियादारी का ज्ञान होना। आसमान टूट पड़ने का अर्थ अचानक विपत्ति आ पड़ना। आसमान पर चढ़ा देने का अर्थ बहुत तारीफें करना। आसमान सिर पर उठाने का अर्थ बहुत शोर करना। आस्तीन का सांप का अर्थ विश्वासघाती मित्र। 8 कनौजिया 9 चूल्हे का अर्थ अलगाव की स्थिति। आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ बेमेल चीजों का सम्मिश्रण। आम खाने से काम, पेड़ गिरने से क्या काम, अपने मतलब की बात करो। आए थे हरिभजन को ओटन लगे का पास, उच्च लक्ष्य को लेकर चलना लेकिन निम्न स्तर के कार्य करना। आसमान से गिरा खजूर पर अटका, एक विपत्ति से छूटकर दूसरे में पड़ना। ईंट से ईंट बजाने का अर्थ विनाश करना या नष्ट भ्रष्ट कर देना। ईंट का जवाब पत्थर से देने का अर्थ दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। उंगली पर नचाने का अर्थ वश में रखना। उंगली उठाने का अर्थ आलोचना करना। 19-20 का अंतर होने का अर्थ बहुत मामूली से या अंतर होना। उधेड़ बुन में पड़ने का अर्थ सोच विचार करते रहना। उबल पड़ने का अर्थ एकदम गुस्सा हो जाना। उल्टी गंगा बहाना, प्रतिकूल कार्य करना। उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना। उल्टी माला फेरने का अर्थ अहित सोचना। ऊंट किस करवट बैठता है, निर्णय किसके पक्ष में होता है। ऊंट के मुंह में जीरा, आवश्यकता से बहुत कम मिलना। ऊंची दुकान, फीके पकवान का अर्थ केवल बाहरी दिखावा। उधो का न लेना, माधो का न देना का अर्थ किसी से किसी प्रकार का संबंध न रखना। एक ढेले से 2 शिकार, एक कार्य से 2 उद्देश्यों को पूर्ति करना। एक आंख से देखना, समान भाव से देखना। एक घाट का पानी पीना, एकता और सहनशीलता होना। एक अनार 100 बीमार, वस्तु कम व मांग अधिक होना। 1 और 1 11 होने का संगठन में शक्ति होना। एड़ी चोटी का पसीना करना, कठिन परिश्रम करना। ओखली में सीट दिया तो मूसल से क्या डरना, कठिन कार्य हाथ में लेने पर कठिनाइयों से नहीं डरना चाहिए। औंधी खोपड़ी का अर्थ मूर्ख होता है। औंधे मुंह गिरना, पराजित होना। कलेजे पर पत्थर रखने का धैर्य धारण करना। कूप मंडूक होना, सीमित ज्ञान होना। कांटों पर लेटने का अर्थ बेचैन होना। कंगाली में आटा गीला होने का अर्थ अभाव में और भी अभाव होना। कहाँ सुनी होना, वाद विवाद होना। कलम तोड़ना, बहुत अच्छा लिखना। कांटों में घसीटना, संकट में डालना। काला अक्षर भैंस बराबर, अनपढ़ या निरा मूर्ख। कोल्हू का बैल होना, दिन रात परिश्रम करना। कच्चा चिट्ठा खोलना, सब वेद खोल देना।
कलेजा ठंडा होना, मन को शांति मिलना। कलेजे पर सांप सांप लौटने का तो डाह से कूदना। कान कतरना, बहुत चालाक होना। कान भरने का तो चुगली करना। काफूर होने का तो गायब हो जाना या चंपत हो जाना। काम तमाम करने का तो मार डालना। कीचड़ उछलने का तो निंदा करना या लांछन लगाना। कूच कर जाने का तो चले जाना या मर जाना। कोर दबाने का अर्थ दबाव में होना। कहे से कुम्हार गधे पर नहीं चढ़ता। मनमानी करने वाला दूसरों की बात नहीं मानता। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा का था बेमेल चीजों का संग्रह। काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती है। धोखेबाजी हर बार नहीं चल सकती। काम का नकाज का दुश्मन अनाज का निकम्मा आदमी। कुत्ते को घी हजम नहीं होता है। नीच आदमी उच्च पाद पाकर इतराने लगता है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। देखा देखी काम करना। खरा खेल फरुखुरवादी, इसका तो सही काम होता है। खोदा पहाड़ निकली चुहिया का तो परिश्रम बहुत लाभ कम। खटाई में पड़ने का तो झमेले में पड़ना या कुछ निर्णय न हो सकना। खाक में मिलने का तो नष्ट करना। खून खौलना या उबलना का तो जोश आना या क्रोधित होना। खून पसीना एक करने का तो कड़ी मेहनत करना। खाक छानने का तो भटकना। खेत आना या रहने का तो रणभूमि में मारा जाना। गागर में सागर भरने का थोड़े में बहुत कुछ कहना। गुरु गोबर करने का तो काम बिगाड़ देना। गिदर भभकी का तो मन में डरते हुए भी ऊपर से दिखावटी क्रोध करना। गुरु घंटाल का तो बहुत चालाक। गड़े मुर्दे उखाड़ने का दबी हुई बात फिर से उभारना। गुलर का कीड़ा का अर्थ सीमित दायरे में भटकना। गुदरी का लाल होने का तो गरीब के घर गुणवान का होना। गठड़ी मारने का तो सामान चुरा लेना। गले पड़ा ढोल बजाने का तो सिर पर पड़ी जिम्मेदारी को मजबूरन पूरा करना। गाजर मूली समझना का तो तुच्छ समझना। गाढ़े का साथी का संकट का साथी। गाल फुलाने का तो रूठना। गुल खिलाने का तो कोई बखेड़ा खड़ा करना। गुलर का फूल होने का दुर्लभ वस्तु। घर का जोगी जोगर आन गांव का सिद्ध, अपने लोगों में आदर नहीं होता है। घर बसाने का तो विवाह करना। घून लगना का तो क्षय होना। घर में गंगा बहाने का तो घर में सभी सुविधाएं होना। घर की मुर्गी दाल बराबर का अपनी चीज या अपने आदमी की कदर नहीं। घोड़ा घास से यारी करे तो खाए क्या। पेशेवर को किसी की रियायत नहीं करनी चाहिए। घी के दिए जलाना, खुशी मनाना। घाट घाट का पानी पीने का बहुत अनुभव प्राप्त करना। चैन की बंसी बजाना, बेफिक्र हो जाना। चिराग तले अंधेरा कर अपना दोष स्वयं दिखाई नहीं देता है। चोर की दाढ़ी में तिनका कर अपराधी सदैव सशंक रहता है। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ाने का अर्थ आश्चर्य होना या घबरा जाना। चांद पर थूकना का अर्थ किसी सम्मानित पुरुष पर कलंक लगाना। चुल्लू भर पानी में डूब मरने का अर्थ अत्यंत लज्जित होना। चंपत हो जाने का अर्थ भाग जाना। चिकना घरा का अर्थ बेशर्म होना। चूना लगाने का धोखा देना। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, बहुत कंजूसी करना। छोटा मुंह बड़ी बात का अर्थ योग्यता से बढ़कर बोलना। छाती पर सांप लौटने का अर्थ ईर्ष्या से हृदय जलना। छक्के छूटना का अर्थ बुद्धि चकरा जाना। छप्पर फाड़ कर देना, बिना परिश्रम एकदम लाभ होना। जल में रहकर मगर से बैर, किसी के आश्रय में रहकर उसे शत्रुता करना। जी अच्छा होना का तबीयत ठीक होना। जिसकी जूती उसी के सिर, जिसकी करनी उसी को फल मिलता है। जिसकी लाठी उसी के भैंस कर शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। जहर उगलने का अर्थ कड़वी बातें कहना। जीती मक्खी निकलने का अर्थ जानते हुए भी धोखा खाना। जूतियों में दाल बांटने का अर्थ अनबन होना। जलती आग में तेल डालने का अर्थ और झगड़ा बढ़ाना। टूट पड़ने का अर्थ आक्रमण करना। टाट उलटना का अर्थ दिवाला निकलना। टेढ़ी खीर का अर्थ कठिन काम या बात। टका सा जवाब देने का तो साफ इनकार करना। टांग अड़ाने का तो बाधा पैदा करना। टिप्पस भिड़ाने का तो सिफारिश करना। ठिकरा फोड़ने का तो दोष लगाना। ठन ठन गोपाल का अर्थ पैसा पास न होना। ठिकाना न रहने का अर्थ कहीं जगह न मिलना। डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना, बहुमत से अलग रहना। डींग हाँकना या सेखी बघाना का अर्थ बढ़ चढ़कर बातें करना। डंके की चोट पर कहने का अर्थ खुले आम कहना। डूबते को तिनके का सहारा का अर्थ विपत्ति में थोड़ी सी सहायता भी उबार देती है।
ढाक के वही 3 बात का तो सदा एक सी स्थिति बने रहना। ढाई घड़ी का आना का तो अचानक मर जाना। तेली के अपैल का तो हर समय काम में लगे रहना। तलवे चाटने का तो खुशामद करना। 3-5 करने का तो टाल मटोल करना। तिल का तार करने का तो छोटी बात को बड़ी बनाना। 3 में न 13 में का तो महत्वहीन होना। तू डाल डाल मैं पात पात कर एक से बढ़कर दूसरा चालाक। तू मैं होना, बहस हो जाना। थका ऊंट सराय ताकता, दिन भर की मेहनत के बाद घर की याद आती है। थूक कर चाटने का तो वचन से फिरना। थोथा चना बाजे घना का तो कम ज्ञान या गुण रखने वाला बातें बढ़ चढ़ कर करता है। दांत खट्टे करने का तो हरा देना। दाई से पेट छिपाने का तो जानकार से बात छिपाना। दिन में तारे दिखाई देने का तो परेशानी में पड़ना। दिनों का फेर होना, भाग्य का चक्कर। दूध के दांत न टूटना, अनुभव का ना होना। दांतों तले उंगली दबाने का तो चकित होना। दाएं बाएं देखना, सावधान होना। दिन भर चले 2.5 कोस, सुस्त होना या बहुत आलसी होना। दुधारू गाय की लात भी सहनी पड़ती है, जिससे लाभ हो उसकी 2 बातें सहना होता है। दूध का दूध, पानी का पानी का उचित निर्णय करना या निष्पक्ष न्याय करना। दोनों हाथ से ताली बजती है, लड़ाई झगड़े के जिम्मेदार दोनों पक्ष होते हैं। धरती पर पाँव न रखने का तो घमंडी होना। धूप में बाल सफेद होने का तो अनुभवहीन होना। धाक जमाने का तो रोब दिखाना। नेकी और पूछ पूछ कर तो बिना कहे ही भलाई करना। 9-2-11 होने का तो भाग जाना। नस नस फरक उठने का तो बहुत उत्साहित होना। नीम हकीम खतराए जाने का तो अनुभवहीन व्यक्ति के हाथों काम बिगड़ सकता है। पगड़ी उछालने का तो बेइज्जत करना। पैरों तल जमीन खिसकने का तो होश उड़ना। पानी पीकर कोसने का तो बददुआ देना। पानी पानी होने का तो अधिक लज्जित होना। पोल खोलने का तो रहस्य प्रकट करना। पापड़ बेलने का तो बहुत संघर्ष करना। पेट में दाढ़ी होना का तो छोटी सी उम्र में ही बहुत ज्ञान होना। पौह 12 होने का तो खूब लाभ होना। पानी पीकर जात पूछने का तो काम करने के बाद उसके अच्छे बुरे पहलुओं पर विचार करना। पीठ दिखाने का तो पलायन करना। फूला न समाना का तो काफी खुश होना। फूक से पहाड़ उड़ाने का तो असंभव कार्य करने की कोशिश करना। फूटी आंखों न भाना कर तो तनिक भी न सुहाना। फूक फूक कर पाँव रखने का तो सतर्कता से कार्य करना। बगुला भगत का तो कपटी व्यक्ति या ढोंगी व्यक्ति। बहती गंगा में हाथ धोने का तो अवसर का लाभ उठाना। बच्चों का खेल का तो सरल काम। बड़े घर की हवा खाने का तो जेल जाना। बासी बचे न कुत्ता खाए का तो जरूरत के अनुसार ही सामान बनाना। बृहस्पति के समान पंडित श्रेष्ठ पंडित। बाएं हाथ का खेल का तो अति सरल काम। बाल की खाल निकालने का बहुत मीन मेख निकालना। बाल बांका न कर सकने का कुछ भी हानि न पहुंचा पाना। बाग बाग होने का तो खुश होना। बाँछे खिल जाने का तो प्रसन्न हो जाना। बहती गंगा में हाथ धोने का तो अवसर का फायदा उठाना। बांसे उछालने का तो काफी खुश होना। भीगी बिल्ली बनने का तो लाचार होना या डर जाना। भूजी भांग न होने का तो अत्यंत दरिद्र होना। भेड़ चाल होने का तो बिना विचार के अनुगामी होना। भेड़ बना लेने का तो वश में कर लेना। भागीरथ प्रयत्न करना का तो कठोर परिश्रम करना। मुंह की खाना का तो हार जाना या अपमानित होना। मुंह पकड़ने का तो बोलने न देना। मुट्ठी गर्म करने का तो रिश्वत देना। मिट्टी का माधु का तो बहुत ही मूर्ख। मीन मेख करने का तो व्यर्थ तर्क। मुट्ठी में करने का तो वश में करना। मक्खियाँ मारने का तो बेकार बैठे रहना। मजा किरकिरा होने का तो आनंद में विघ्न पड़ना। रंग में भंग पड़ने का तो मजा किरकिरा होना। रंगा सियार होने का तो धोखेबाज व्यक्ति। लहू के आंसू रोने का तो दुख या क्रोध सह लेना। लोहा मारने का तो रिश्ता स्वीकार करना। लंगोटी में भाग खेलने का दरिद्रता में आनंद बनाना। लोहे के चने चबाने का तो कठिनाइयों का सामना करना। शैतान की आंत का लंबी बात या वस्तु। सिंगुफा खिलाने का तो विलक्षण घटना का घटित होना। सांप सूंघ जाने का तो एकदम चुप हो जाना। सिर उठाने का तो विरोध करना। सुबह शाम करने का तो टाल मटोल करना। सांप छछूंदर की गति होना, असमंजस की दशा में होना। सब्ज बाग दिखाने का तो लालच देकर बहकाना। होश उड़ जाने का तो घबरा जाना।
हथियार डाल देने का हार मान लेना, हाथ का मैल होने का अत्यंत तुच्छ होना, हाथ पाँव फूल जाने का तो डर से घबरा जाना, हींग लगे न फिटकरी रंग भी छोका हो, साधारण मेहनत से अच्छा काम कर लेना, हुक्का भरने का तो सेवा करना, हाथ का दिया आरे आए अपना कर्म ही फल देता है, हातिम होने का अर्थ उपकारी होना, हुक्का पानी बंद करने का जाति से बहिष्कृत करना, हाथ मलने का अर्थ पछताना, श्री गणेश करने का अर्थ कार्य आरंभ करना। तो आज के लिए इतना है, रखते इसके बहुत सारे भी प्रश्न बचे हुए हैं जो आपको कल मिल जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और वो 12 घंटे का जो मैंने वीडियो दिया हुआ है एकदम डिटेल में जो है उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा। उसमें 2018 से लेकर 25 तक के जितने भी हिंदी के प्रश्न हैं वो सभी को इंक्लूड किया हुआ है, जाकर सभी कंप्लीट कर लीजिएगा। आपको SSC GD हिंदी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जाकर जरूर देख लीजिएगा। और इन सभी के PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक मैंने कॉमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे वहाँ पर आपको एग्जाम इन्फॉर्मेशन सारे मिलते रहेंगे, साथ में वैकेंसी डिटेल, साथ में क्यूज PDF ये सारा मिलता रहेगा, इसलिए जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।